Morning students, I am Preeti Sharma from Adashpal Niketan Senior Secondary School Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to study our civics chapter 4 understanding laws. अभी इससे पहले तक का जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे पार्लियामेंट फॉर्म होता है, किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस लोगों के लिए दिए गए हैं। तो चीजों के बारे में हमने चैप्टर 4 So let's start our chapter number 4 understanding laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. कि हमने कुछ लॉज के बारे में हम जानते भी हैं और हमने सुना भी, जैसे कि जो एज है मैरिज के लिए वो कितनी होनी चाहिए। For the girls it is 18 years and for the boys it will be 21 years, है ना। 21 years एज जो है वो होना चाहिए। किस एज के अंदर एक पर्सन हैज अ राइट टू वोट, पर्सन के पास ये वोट करने का राइट है एट द एज ऑफ 18, एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, जब किसी भी प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है या बाय किया जा रहा है, बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, उसमें भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। And we now know that the parliament is in change of making laws. Parliament क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर हम किसी भी नियम को बना सकते हैं या फिर उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। बनाए हुए जो रूल्स है उनमें चेंजमेंट जो है वो भी यहाँ पर किया जाता है। Do these laws apply to everyone? क्या ये लॉज जो है क्या वो सभी के ऊपर अप्लाई किया जाता है? Is it true? So how do new laws come into being? कैसे new laws आते हैं? And could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? यानी कि कुछ laws जो कि बहुत पॉपुलर भी नहीं होते और उसके साथ साथ उनको मतलब कि उनके ऊपर कुछ इश्यूज अगर बनाए जाते हैं तो वो किस तरीके से उनमें इश्यूज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं या उनको सॉल्व किए जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। आगे हम इस चैप्टर में एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो टेक आउट पेज नंबर 43। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? कि क्या लॉज सभी को अप्लाई करना होता है, सभी लोगों के लिए इक्वल है? सो रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। A government official helped his son to go into hiding because his son has given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई ऐसे पर्सन जो कि गवर्नमेंट जॉब का बेटा जिसने कोई क्राइम किया है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उन्हें 10 इयर्स की जेल की गई, यानी कि 10 साल की उन्हें सजा सुनाई। वो फादर अपने बच्चे को क्या कहता है कि तुम कहीं चुप जाओ या तुम कहीं चले जाओ, गायब हो जाओ, ताकि क्राइम दैट ही हैज कमिटेड, कि जो भी उसने गुनाह किया है उसके लिए जो 10 साल की सजा दी गई है उसके लिए एक गवर्नमेंट पर्सन जो है वो अपने बेटे को हेल्प करता है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट? क्या आप अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं, अपन स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या सोचते हैं? क्या उस पर्सन ने सही किया? नहीं। Should his son be exempt from the laws just because his father is economically and politically powerful? कि सिर्फ उसे उस नियम से अलग कर दिया जाएगा क्योंकि उसके फादर जो है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग है, बहुत पैसा है और पॉलिटिकली उनका अच्छा मतलब स्टेटस है, जिसके कारण उस बेटे को उस नियम को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो 10 साल की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं। The above is a clear case of a violation of law. इसे हम क्या कहते हैं? नियमों का उल्लंघन करना। Violation of law means किसी भी नियम को तोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना।
As you read in Unit 1, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. हमने फर्स्ट चैप्टर में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि कहीं पर भी देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर, कि कोई भी पर्सन किसी भी नियम को लेकर अपना पावर यूज नहीं कर सकता उसमें, कि आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, आप कहीं के नेता हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो इसलिए आपके बेटे को या आपके किसी भी पर्सन को जो है वो सजा नहीं हो सकती, या आप कोई भी गुनाह करोगे तो वो माफ हो जाएगा। क्या ऐसा नियम बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल है सभी के लिए, उसके जो लॉज है वो सभी के लिए क्या है? इक्वल है। So they therefore instituted several provision in the constitution that would establish the rule of law, कि अलग-अलग प्रोविजन के बेस पर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो सभी के लिए क्या है? बराबर। The most important of these was that all person in independent India are equal before the law, कि कोई भी नियम हो वो सभी के लिए इक्वल। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी सजा सभी के लिए बराबर। अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि किसी पर्सन ने हेलमेट नहीं पहना, उसके लिए जो लॉज क्रिएट किए गए, जो फाइन क्रिएट किया गया है वो इक्वल है, चाहे वो कितना भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, कितना भी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, दैट डजंट मैटर, है ना। पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कितना भी पर्सन स्ट्रांग होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉज जो होंगे वो सबके लिए क्या होंगे? इक्वल है ना। लॉज जो होंगे वो सबके लिए इक्वल ही बनाए जाते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहला ये दिया गया है कि जो लॉज है वो सबके लिए क्या है? इक्वल है। The law cannot discriminate between person on the basis of their religion, caste और gender, कि अगर रिलीजन और कास्ट और जेंडर के बेस पर अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है कि किसी भी मैन ने अगर क्राइम किया तो उसके लिए सजा अलग है और वुमन ने किया तो उसके लिए सजा अलग है, ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पर भी ये रूल नहीं दिया गया। उसके साथ साथ रिलीजन के बेस पर या कास्ट के बेस पर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, चाहे वो लॉज हो या कोई भी रूल, उसमें भी हम रिलीजन के बेस पर कि आप उस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको सजा नहीं हो सकती। ऐसा कभी सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ दिया गया है कि कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन इन on the basis of their religion, caste और gender. Gender means आप समझ गए होंगे, male और female. So what the rule of law means? कि जो rule of law है उसका क्या मतलब है? Is that all laws apply equally to all citizens. इसका मतलब क्या है कि जो भी laws बनाए गए हैं that all are equally followed by every person. हर एक person उसे क्या करेगा? Follow करेगा. And no one can be above the law. और कोई भी नियम से बड़ा नहीं, कोई भी कानून से बड़ा नहीं, जो लॉज है वो सबके लिए इक्वल है और उससे बड़ा कोई भी पर्सन अपने आप को नहीं समझ सकता। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of a country is above the law. यानी कि ये नहीं है कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो लॉज से बड़ा हो गया या जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है वो लॉज से बड़ा हो गया, यहाँ तक कि जो हमारे कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो भी उस नियम से नीचे ही है, लॉज जो है वो उस प्रेसिडेंट से भी बड़ा होगा। लॉज उस प्रेसिडेंट के लिए भी वही है जो एक किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, जो क्राइम अगर वो प्रेसिडेंट करता है तो वो लॉज उसके लिए भी वही रहेगा जो किसी हम गरीब आदमी को जो सजा दी जाती है ना। ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है तो उनको तो सजा माफ हो जाएगी और गरीब आदमी को मारा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि लॉज जो होते हैं वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of a person has to be established. कि कोई भी क्राइम, कोई भी अगर क्राइम होता है और उसके लिए कोई भी सजा अगर किसी को दी जाती है और उस सजा का कोई उल्लंघन कर रहा है, उस नियम का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए भी सभी के लिए इक्वल रूल्स बनाए गए। ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, इसके पास तो बहुत पैसा है, पैसे देकर हम छूट जाएंगे या पैसों से जो है उसको सजा नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो पनिशमेंट है दैट ऑल आर इक्वल टू एवरी पर्सन। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या हमेशा ऐसा होता है? So in ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degree of autonomy
in administering these laws among their own. In some cases, the punishment the two persons receive for the same crime varied depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized. This surely began to change as this system of law began to further evolve during colonial period. कि जब यहाँ पर एंशियंट टाइम में, पुराने समय में क्या होता था कि लोगों को उनके रिलीजन के बेस पर, उनके कास्ट के बेस पर उनको पनिशमेंट दिया जाता। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको सजा अलग होती थी, और जो हायर कास्ट के, जो अपर कास्ट के जो लोग होते थे उनकी सजा अलग होती थी। क्योंकि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कुछ पैसे वैसे देकर भी वो छूट जाते, और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके पास पैसे नहीं होते तो उन्हें वो सजा भुगतनी पड़ती। तो इस तरीके का सिस्टम जो था वो एंशिएंट टाइम में चलता था, जो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर भी वो फॉलो किया गया। कॉलोनियल टाइम पीरियड कौन सा? जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे, तो उस टाइम पर भी यही सारी चीजें होती थी। So it is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. यानी कि वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, तभी यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है वो बनाया गया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सब क्या होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include first that colonial law was arbitrary, and second that the Indian nationalist plays a prominent role in the development of the legal sphere in British India. कि सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे उनके नियमों को कुछ बदला गया, ताकि यहाँ पर रूल तो फॉलो किए गए लेकिन कुछ चीजें जो थी जहाँ चेंजमेंट करने की जरूरत थी वो सारी चीजें चेंज भी की गई। जिस तरीके से वो रूल कर रहे थे लोगों के ऊपर, तो उसके नियमों को अपनाया तो गया लेकिन उसमें कुछ चेंजमेंट भी किया। ठीक है, one example of the arbitrariness that continued to exist a part of British law is the Sedition Act of 1870. कि सेडिक्शन एक्ट जो है 1870 का, वो भी क्या है, एक ब्रिटिश आर्बिट्री सिस्टम का एक पार्ट। The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without dual trial. यानी कि ये जो सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870 है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि इसे क्या, इसका क्या मतलब है, क्या बनाया गया इस एक्ट के अंदर, कि इस एक्ट का मतलब है कि इसमें कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिशर्स रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उससे बिना किसी क्वेश्चन किए उसको क्या होगी, सजा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि the idea of sedition were broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without dual trial. यानी कि उसको क्या होगी, सजा होगी, बिना किसी पूछताछ के उसको सजा मिलेगी। ठीक है, Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. कि जो इंडियन नेशनलिस्ट कौन थे, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जो आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जो उनका ग्रुप था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोगों ने क्या कर शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसके साथ साथ दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी, कि वो क्या चाहते थे कि सबको इक्वल समझा जाए। यहाँ पर जो लोग हैं सब क्या है, इक्वल है, किसी को किसी के रिलीजन या जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। जो रूल आप फॉलो करवाना चाहते हो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना, चाहे वो सही है गलत है, लेकिन सब क्या है, हम इक्वल है। Change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सबको फोर्सली अपना लॉज जो है वो थोप देते थे, यानी कि जबरदस्ती उनसे नियम और कानून जो है वो जबरदस्ती उनसे काम करवाए जाते थे। By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use laws to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law
ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कि जहां लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें सबको इक्वल समझा जाए, लॉज सभी के लिए बराबर होने चाहिए, वहीं पर जो कॉलोनियल कोर्ट्स बनाए गए थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठती थी, तो वहां पर इंडियन पीपल क्या चाहते कि हमें भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले जितना कि आप अपने ऑफिसर्स को देते हो, अपने पर्सन को जितने रिस्पेक्ट देते हो उतना ही रिस्पेक्ट हमें यहाँ चाहिए सबके सामने। उसके साथ साथ जो रूल्स बनाए जाएंगे वो उसमें हम भी शामिल हैं, कि जो नियम और कानून बनाए जाएंगे लोगों के लिए उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या नियम बनाया जाएगा, क्या चीज हमें फॉलो करना है, कौन से रूल्स हमारे लिए होने चाहिए। So, with the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for the country. Every year, our representative pass several new laws as well as amend existing ones. कि हमेशा क्या होता है कि अलग-अलग representatives हमारे constitution में present होते हैं, parliament में present होते हैं, अलग-अलग अपने-अपने नियम और कानून बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे न्यू लॉज जो है वो अमेंड होने चाहिए जो कि सबके लिए, जो सबके लिए एक जैसा सोचे। In your class 6 book, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, son, daughter and their mother can get an equal share of family property. जैसे कि ये जो एडिक्शन है कौन सा, इसको आप अंडरलाइन कर लो, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, नया नियम बनाया गया। उस नियम में क्या बताया गया कि कोई भी जो फैमिली है जिसमें फादर, डॉटर, मदर, किसी भी, मान लो एक फैमिली है जिसके अंदर उनके बेटे को, बेटी को, यहाँ तक कि उनकी वाइफ, बराबर का हक दिया जाए, जो प्रॉपर्टी है वो सब में इक्वली शेयर की जाए। ये एडिक्शन दिया गया किसमें, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के। ठीक है। So similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. अलग-अलग लॉज जो होते हैं वो हमेशा अमेंडमेंट होता रहता है इसके अंदर। जैसे कि कुछ लॉज बनाए गए जिससे पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए जहां पर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी तभी तो पॉवर्टी खत्म होगी, और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना होगा, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। How do people come to think and purpose that propose that a new law is necessary? यानी कि लोग कब जानते हैं कि हमारे लिए अब यहाँ पर एक नियम की जरूरत है या यहाँ पर एक कानून की जरूरत है। You will read more about this in the next section. अब हम आगे पढ़ रहे हैं तो इससे हमें पता चलेगा। जैसे कि देखो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि क्लास के अंदर, आप लोग क्लास के अंदर जब रहते हो 20, 25 या 30 स्टूडेंट्स आप एक साथ अगर क्लास के अंदर प्रेजेंट, मॉनिटर होता है आपको ऑपरेट करने के लिए जब टीचर नहीं होते हैं ना। लेकिन अगर मॉनिटर की बात अगर कोई नहीं सुनता है तो उस टाइम पर मॉनिटर क्या चाहता है कि एक नियम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, जो एक लॉ होना चाहिए कि जिसको क्या हो सब फॉलो करें, और अगर फॉलो नहीं किया जा रहा, अगर वो लोग उस मॉनिटर की बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब क्या, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। ये चीज सोचते हैं ना। तो वो सिचुएशन जो है वो कैसे क्रिएट होती है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, जब ये लोग ये जानते हैं कि अब लॉज बनाने की जरूरत है, लॉज को क्रिएट करने की जरूरत है। सो हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसे आता है नया? द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। तो हम जानते हैं कि लॉज जो है वो कहाँ बनेंगे, पार्लियामेंट के अंदर बनेंगे, सबकी सहमति से बनेंगे, सभी लोगों के प्रेजेंस में बनेंगे। So there are many ways through which this take place, and it is often different group in society that raise the need for a particular, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, कोई पर्टिकुलर रीजन जो होता है वो उसके खिलाफ जाता है कि हमें इसके लिए नियम चाहिए है और उस नियम को गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people, और ये important role play करता है कौन, पार्लियामेंट, कि जहां पर लोगों को किसी भी चीज से परेशानी हो रही है तो उस परेशानी से बचाएगा कौन, गवर्नमेंट बचाएगी। So let us read the following story to understand the how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become. कि जैसे देखो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई
पीछे उसके अंदर स्टोरी दी गई ना, जिसको अभी हम रीड करेंगे, उस स्टोरी से हम ये जानेंगे कि कैसे पार्लियामेंट जो है उसको फोर्स किया गया नया लॉ बनाने, नए नियम को बनाने। ठीक है, जैसे देखो नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है पेज नंबर 45 पर ही, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो इसमें एक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या होता है? जिसमें औरतों के ऊपर, घर के ऊपर जो अत्याचार है ना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो इस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस हम कहते हैं। तो देखो, डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द इंजुरी और हार्म और थ्रेट, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स किसी तरह की कोई चोट लग जाती है, या कोई ऐसी बात या किसी तरह की ऐसी मतलब की बात कह दी जाए जो उसको बुरा लगे, या फिर उसे किसी डर धमकी दी जाए, डराया जाए, और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल, और ये सब चीजें कौन करता है? कोई मेल कर रहा है ना, कोई भी मेल किसी फीमेल को किसी तरीके से मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है घर के। यूजुअली द हस्बैंड, वो कौन हो सकता है? हस्बैंड हो सकता है, अगेंस्ट हिज वाइफ, जो कि अपनी वाइफ के साथ ऐसा करता है। इंजुरी में बी कॉज्ड बाय, इंजुरी जो है वो किससे हो सकता है? फिजिकली बीटिंग, मारपीट करके, अप टू द वुमन, और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, और या फिर गालियां देना, तो जो भला बुरा कहना, तो इस तरीके से ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of term domestic, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया था 2005 के अंदर, किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि घर पे जो घरेलू जो झगड़े होते हैं उसके लिए नियम और कानून बनाए गए गवर्नमेंट के, है ना। तो पहले तो जो झगड़े वगैरह होते थे उसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन जब लोगों के कहने पर डोमेस्टिक वायलेंस को भी क्या बनाया गया? एक नियम बनाया गया, उसके ऊपर भी एक कानून लगाया गया कि अगर कोई इसके अगेंस्ट में जा रहा है तो वो क्या होगा? पनिशेबल होगा, उसको पनिश किया जाएगा। तो उसके बारे में हम इस स्टोरी से और अच्छे से समझ सकते हैं कि इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव इन or have lived together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence, यानी कि एक ही घर में जो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं वहां पर उनके बीच में किसी भी तरह का अगर वायलेंस क्रिएट होता है, डराना, धमकाना, मारपीट करना, अब्यूज करना, कुछ भी भला बुरा कहना, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? आपके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती है। और इन्हीं घरेलू झगड़ों के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया जिसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर इशू किया। आए समझ में? अब देखो पीछे एक स्टोरी दी गई है जिसको हम पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्या है। साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? Isn't it a great day for women? यानी कि एक लेडी जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उसने क्या देखा कि आप देखो साजिया, क्या आपने देखा आज का न्यूज़पेपर? देखा आपने कि इट इज अ ग्रेट डे फॉर ए वुमन, आज का दिन तो वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा दिन है ना। Not just women, violence-free homes will benefited everyone. कुसुम, it is taken such a long time to get this law passed. दूसरी जो लेडी है वो क्या कहती है कि कुसुम, सच में इस नियम को बनाने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन जितने भी लोग, जितनी भी औरतें जो घर पर हैं, उन सबके लिए क्या है? ये एक खुशी की बात है, जो सबको प्रॉफिट मिलेगा इस लॉ से। कैसे? In fact, it began with establishing the need for a new law. इन यहाँ से क्या हुई? एक नए नियम की शुरुआत हुई, है ना, जिससे घर पे जितनी भी औरतें हैं, घर पे रहने वाली, जिनके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाता है, परेशान किया जाता है, उन सब के लिए क्या है? एक राहत की बात। कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर ए वुमन ऑर्गेनाइजेशन। कुसुम और साजिया, जो दो लेडी आप ऊपर देख रहे हो फोटो के अंदर, ये दोनों कौन है? कुसुम और साजिया। दोनों कहाँ काम करती हैं? वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो औरतों का संगठन होता है ना, ग्रुप होता है, जहां पर वो क्या करती है? जो घरेलू हिंसा होते हैं, इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो वो
उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम करती है। They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. उन्होंने वो जर्नी याद की, यानी कि वो सफर जब उन्होंने इस नियम के लिए लड़ना शुरू किया था, आवाज उठाई थी। गवर्नमेंट को जो है वो कोई भी बात अगर अपनी कहनी होती है तो उसके लिए इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कैसे कह सकता है, न्यूज़पेपर के जरिए से, किसी रैली के जरिए से, कोई धरने वगैरह देकर, स्ट्राइक वगैरह कर, इस तरीके से। तो इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो साजिया और कुसुम ने भी उसका हिस्सा बनी थी और उस तरीके से उन्हें बहुत लंबा समय लगा है इस नियम को देने में। अप्रैल 1991 एक टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, यानी कि उनके ऑफिस की ही एक घटना वो बात बता रही है। आई नीड एडवाइस, एक लेडी क्या कर रही है कि मुझे क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए। माय हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है। आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, मैंने काफी दिनों तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। I feel so ashamed I cannot go on like this anymore, यानी कि मुझे इतनी शर्म आती थी कि मैं इस हालत में कहीं पर भी नहीं जा सकती। But I have now where to go, लेकिन अब मेरे पास रास्ता है और मैं जा सकती हूँ। I am being ill treated, दूसरी लेडी जो है वो क्या कहती है कि मेरे साथ भी बुरा व्यवहार किया है। By my son, मेरे साथ तो किसने किया, मेरे बेटे ने किया। And daughter in law, और डॉटर इन लॉ कौन हो गई, जो बेटे की वाइफ, बहू जो हो गई है ना, बेटे और बहू ने दोनों ने मुझे क्या कर रखा है, परेशान कर रखा है। They verbally abuse me, वो लोग क्या करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, भला बुरा कहते हैं। And I have no access to my bank account, और मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट जो है वो भी ओपन करने के लिए नहीं दे रहे। They may even throw me out, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। I do not want to go to the police, कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ। I just want to stop the violence. मैम, Yes. मैम दूसरी क्लास आ गई। दूसरी क्लास आ गई, कोई बात नहीं बेटा, बस छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी मैं। So I just do not want to go to the police, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। I just want to stop the violence, मुझे क्या करना है, इस वायलेंस को कैसे भी करके, इस जो परेशानी है इसको रोकनी। I just don't want to be thrown out of the house, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, मुझे घर से निकाल दिया लेकिन मैं उस घर से निकलना नहीं चाहती। I am living in, मैं उस घर में रहना चाहती हूँ। Unfortunately, the existing law is a criminal one and does not offer this option. ये जो एक्शन, ये जो अभी हमने इंसिडेंट अभी पढ़ा है दो लेडीज का, दोनों क्या है, वायलेंस है, वायलेंस क्रिएट कर रहा है, एक को घर से निकाल दिया गया, एक को भला बुरा कुछ कहा जा रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो हम अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे आगे की पूरी स्टोरी को। यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिए और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।